हेलो, वेलकम इन न्यू वीडियो सीरीज ऑफ क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिस कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपको ऐसा पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर अगर हम दो पैरामीटर्स को एज्यूम करें कि एक ऐसा फेज फील करते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, तब हमारा जीवन कैसा था, ठीक है। और दूसरा हम ऐसा कैसे जूम करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद हम कैसा फील कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या कि लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इन पास्ट। पास्ट में बिना इलेक्ट्रिसिटी का लाइफ कैसा था। तो देखिए, बिना इलेक्ट्रिसिटी का स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। आप ऐसा स्टडी भी किए होंगे लालटेन के सहारे, ठीक है। दैट केस स्टडी आफ्टर सनसेट वाज वेरी डिफिकल्ट। रात में जब सन की लाइट नहीं होती थी और रात में जब स्टडी करना होता था, स्कूल को होमवर्क करने होते थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता था हमारे लिए। एंड सेकंड थिंग इज दैट आप ये सीन देख रहे होंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना काफी डिफिकल्ट था। अगर आज की बात करें हम, तो हमारे पास एरोप्लेन है, ट्रेन है, उसके थ्रू हम इजिली लार्ज डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम स्पेन में ट्रेवल कर सकते हैं। बट उस समय जब इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास नहीं था, तो ट्रेवलिंग स्मॉल डिस्टेंस वाज टेक आवर्स, बहुत डिफिकल्टी होती थी छोटे डिस्टेंस को ट्रेवल करने में भी। तो बात करते हैं क्या कि क्या हुआ जब हमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता लगा, कैसे हमारे जीवन में चेंज आया इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो हाउ वाज इलेक्ट्रिसिटी चेंज्ड आवर लाइफ। दिस सिनेरियो फर्स्ट क्या था कि सनसेट के बाद स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट था। बट यहाँ देखिए, एक जगमगाती सी रूम है जहां पर सब चीज हमारे कंट्रोल में है। मतलब कि इल्यूमिनेशन अराउंड अस इज नाउ इन आवर कंट्रोल ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी। हम जब चाहे तब सन की लाइट हो या ना हो, हम जब चाहे तब अपने स्विच के कंट्रोल से लाइट को, बल्ब को ग्लो कर सकते हैं और इजिली लाइट अवेलेबल हो जाएगी हमारे पास। और जब दूसरी सीन देखिए, यहाँ पर जब हमारे पास बुल कार्ट था, तब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना काफी डिफिकल्ट था। बट अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक इंजन की ट्रेन है, जिससे क्या होता है हम लोग कि लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग ट्रैवल करते हैं बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। ये हमारी थी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। नाउ डिस्कस करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले हमें एक छोटी सी पैरामीटर इज कॉल्ड चार्ज, चार्ज वर्ड के बारे में जानना होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, तो समझते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो उससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि दुनिया में हर एक चीज किससे बना हुआ है। व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ। तो आपको एक ही आंसर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एटम। अब एटम से सब चीज बने हुए हैं, ठीक है। तो बात आती है कि एटम किससे बना हुआ है। तो एटम किससे बना हुआ है, तो एटम जो बने आपके पास तीन पार्टिकल से बने हुए हैं। द फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज कॉल्ड प्रोटॉन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड न्यूट्रॉन। We already know symbol of electron is e to the power minus, symbol of proton is p to the power plus, और symbol of neutron जो होता है n to the power 0। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ध्यान रखें कि इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम लोग एज अ फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिव चार्ज पार्टिकल। प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। और अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे चार्ज क्या होता है, बट बेसिकली अभी हम समझाने का आपको ये प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपने बेसिकली सुना होगा, और यहीं से हमारे पास चार्ज वर्ड की नॉलेज आती है। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है क्या, बट हमें सबसे पहले जानना है कि चार्ज होते क्या एक्चुअली, ठीक है। आपको ये भी पता होगा, छोटी छोटी बात आप ध्यान रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम्ब होते हैं। कूलम्ब क्या होता है, दैट कूलम्ब इज कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। सिमिलरली एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है दैट इज कॉल्ड +1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अगर देखा जाए इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है वो आपस में बराबर होते हैं। कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम के बराबर होते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं कि हम ये बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि हर एक चीज एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, एटम के स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एटम के पास एक ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है,
ओके, एटम के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ओके, अब इस न्यूक्लियस के अंदर आपको दिख रहे होंगे कुछ प्रोटॉन्स हैं और कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है प्रोटॉन्स जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन के पास नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता है। अब जो बचा ये ऑर्बिट और सेल, ये जो बचा आपके पास ऑर्बिट और सेल, इस ऑर्बिट और सेल में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन इज ऑलवेज एट रेस्ट एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज एट मोशन। अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए आपको पता है कि ई मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुआ, और इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर हम केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ माइनस क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सिंपली पी मींस प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और एक प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं, जो आपको पहले बता दिया गया कि मैग्नीट्यूड सेंस में इक्वल होते हैं। बट अगर मैं जो नॉर्मली बात करूं तो इसकी चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है, और उसी प्रकार एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एन। एन मींस न्यूट्रॉन होगा, और न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होते हैं। ध्यान रखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम दोनों कंबाइन कर देते मींस न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। बी रिमेंबर दैट पॉइंट। व्हाट इज न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी एटम्स होते हैं, जो भी एटम होते हैं, दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बी रिमेंबर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन आपस में बराबर होते हैं। मतलब ये कि न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि जितना इनके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं उतने उनके पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। आपसे कोई पूछे ऐसा कि एटम इलेक्ट्रिक न्यूट्रल क्यों होते हैं, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, बिकॉज number of protons are equal to number of electrons, that is the reason why atoms are electrically neutral. I hope ये पॉइंट आपका समझ में आया होगा। नाउ अब बात करते हैं क्या कि एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि अगर हर एक एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, मतलब चार्ज बराबर होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, तो क्या कंडीशन होगा किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज बोलने के लिए। व्हेन वी से दैट समथिंग इज चार्ज, समथिंग इट मींस यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज कब बोल सकते हैं, चार्ज की कंडीशन क्या है। ध्यान देंगे कि चार्ज की कंडीशन एक ही है क्या, कि अगर हम इम्बैलेंस, स्लाइटली इम्बैलेंस्ड कर देते हैं, ठीक है, स्लाइटली इम्बैलेंस करते हैं किसको, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल ना हो, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर इक्वल ना हो, उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज बोलते हैं। अच्छा, बात यह आती है कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल। हाउ इट इज पॉसिबल, स्लाइटली इम्बैलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये ध्यान देंगे। स्लाइटली इम्बैलेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, तो स्लाइटली इम्बैलेंस वर्ड का मतलब होता है कि ये इम्बैलेंस तब पॉसिबल है, एंड इम्बैलेंस कम्स व्हेन, इसके पास दो कंडीशन इम्बैलेंस होने के लिए। तो कंडीशन नंबर एक, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी प्रोटॉन की संख्या से, उस केस में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज कहा जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट से, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी तब भी बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो अब ये बात करते हैं क्या कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से किस चार्ज की पॉसिबिलिटी होती है। आइए देखते हैं इस चीज को। देखिए अभी तक आपको ये बताया गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बी श्योर। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करते हैं, आप एग्जांपल को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए किसी ऑब्जेक्ट के पास स्टार्टिंग में 10 प्रोटॉन था, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट के पास 10 प्रोटॉन था और 10 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए नंबर ऑफ प्लस और नंबर ऑफ माइनस चार्ज आपस में इक्वल हो गए, दैट केस इज कॉल्ड न्यूट्रल। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। नाउ अगर सेकंड केस में क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स्ड है, आपको मैंने पहले बताया प्रोटॉन फिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम ऐड और रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को
एटम से निकाल दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन 9 होते तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या घट गई और प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है तो निगेटिव चार्ज घट जाता है और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। प्रिटी श्योर, ये बात समझ में आई आपको। अगला केस क्या बनता है कि अगर हमारे पास 10 प्रोटॉन, तब प्रोटॉन अभी भी फिक्स है, मैंने क्या कर दिया इस बार, उस ऑब्जेक्ट से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को मैंने ऐड कर दिया तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, किसके कंपेयर में, प्रोटॉन के कंपेयर में। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका रीजन यही है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि चार्ज एक्चुअली है क्या। तो चार्ज किसी भी सबस्टांस का अपना क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, जिससे क्या कर सकता है, वो किसी ऑब्जेक्ट को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात आप जानते हैं कि सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नाउ मूव करते हैं अगले सिनेरियो की ओर। देखिए अगले सिनेरियो में बात करते हैं हम लोग, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये ध्यान रखेंगे। और चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इंटू टी, जहां पर आई क्या है, करंट, और टी क्या है, टाइम है। एक और फॉर्मूला होता है चार्ज का, उसको देखते हैं। द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज क्यू इज इक्वल टू एन इंटू, ध्यान रखेंगे ये चार्ज का फॉर्मूला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में है, और ये चार्ज का फॉर्मूला करंट के टर्म्स में है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ओके, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कूलम। ओके, और एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड कैसे, देखिए एम्पियर सेकंड कैसे होता है, आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है, और यहाँ से करंट का होता है एम्पियर, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो यूनिट क्या बन जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड, दैट वाई एम्पियर इंटू सेकंड। तो ध्यान रखेंगे एक कूलम जो होता है यहाँ से एक एम्पियर और सेकंड के बराबर होता है। ओके, कुछ और यूनिट है चार्ज के, जैसे कि आपको सिंबल दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो। और एक माइक्रो कूलम कितने के बराबर होगा, तो 1 × 10⁻। अब ध्यान रखेंगे माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और ये सिंबल दैट इज कॉल्ड नैनो। ओके, दैट इज कॉल्ड नैनो कूलम। ठीक है, दैट सिंबल इज कॉल्ड, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स दिया है, दैट इज कॉल्ड नैनो, और सी मतलब कूलम। तो नैनो कूलम का मतलब 10⁻⁻⁹ और लास्ट दैट इज कॉल्ड पीसी, दैट इज पी मतलब पीको। तो पीको कूलम हो जाएगा, और पीको का मतलब कितना, 10⁻⁻12 होता है। ये ध्यान रखेंगे, आपको ये न्यूमेरिकल के टाइम में कन्वर्जन के केस में आपको जरूरत पड़ेगा, इसका आपको इस पॉइंट को याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट होता है स्टेट कूलम। ठीक है, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलम होता है। नाउ इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है, मतलब चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। भी रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज है, दैट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और उसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम इन द सेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। और हम नॉर्मल बात करते हैं तो माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नाउ ये भी ध्यान रखेंगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, क्यों स्केलर है, क्योंकि हम लोग इसको अलजेब्रिक सम के थ्रू जोड़ या घटा सकते हैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट बाय नॉर्मल लॉ ऑफ अलजेब्रा। ओके, नाउ चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट आपके स्कूल एग्जाम में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्म में पूछा जा सकता है। तो डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होता है, दैट इज कॉल्ड ए इंटू टी। ए का यहाँ पर मतलब एम्पियर से, और टी का मतलब यहाँ पर टाइम से है। और अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को उस ब्रैकेट के अंदर लिख देता है ऐसा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, दैट इज कॉल्ड ए इंटू टी। नाउ अब बात करते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि टाइप चार्ज कितने हैं, दो टाइप के। एक चार्ज तब होता है जब आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेते हैं, दूसरा चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर लेते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव। तो टाइप ऑफ चार्ज कितने हैं, तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको केस दिखा दिया था कि पॉजिटिव चार्ज की क्या पॉसिबिलिटी है और नेगेटिव चार्ज की क्या पॉसिबिलिटी है। नाउ अब किस चार्ज को पॉजिटिव बोला जाए और किस चार्ज को नेगेटिव बोला जाए, बात यहाँ पर ये थी कि किस चार्ज को पॉजिटिव बोला जाए और किस चार्ज को नेगेटिव बोला जाए, ये एक
चॉइस था किसका, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फर्स्ट टाइम जिस चार्ज को पॉजिटिव बोला हम लोग उसको पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और जिस चार्ज को उन्होंने नेगेटिव बोला उसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करते आ रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि विच चार्ज आर कॉल्ड पॉजिटिव एंड विच आर कॉल्ड नेगेटिव इज अ रिजल्ट ऑफ अ चॉइस मेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। नाउ ये पॉइंट आपको पता है कि लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल इच अदर। लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, सिमिलर चार्ज। लाइक चार्ज का मतलब क्या होता है, सिमिलर चार्ज। ठीक है, सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज का मतलब क्या होता है, सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव। आई विल शो द एग्जांपल। देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी पॉजिटिव, जो दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिपल्सन। ओके, अगर दूसरे केस दिखा जाए कि एक नेगेटिव चार्ज है दूसरा भी चार्ज नेगेटिव है, इस केस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, दोनों एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और सेकेंड पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलाइक चार्ज? तो ध्यान रखेंगे, अनलाइक चार्ज का मतलब होता है, अनलाइक चार्ज का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट और नॉट सिमिलर। ठीक है, तो अगर अनलाइक चार्ज हो गया मतलब एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। आई विल शो द एग्जांपल। पहला चार्ज पॉजिटिव है दूसरा चार्ज नेगेटिव है, इस केस में क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। नाउ